भक्तजनों निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सुप्रभात। गुरुवर की आज्ञा से मैं अपने संतों के बारे में 2 शब्द यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। सभी प्रेम से कहें, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज श्री राम कथा का 6ठा दिन है। पिछले 5 दिनों से पूज्य बापूजी श्री राम कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं। उल्लासनगर वासी मंत्र मुग्ध होकर अमृत रस पी रहे हैं। पूज्य बापू की यूएसए यानी उल्लासनगर सत्संग एसोसिएशन बहुत भाग्यशाली हो गई है। उल्लासनगर वासी पूज्य बाबू के आभारी हैं कि उन्होंने हमें न केवल सत्संगी माना बल्कि उल्लासनगर सत्संग एसोसिएशन का अवार्ड भी दिया। उल्लासनगर वासी इसको तह दिल से स्वीकार करते हैं। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि बाबूजी ने जो अवार्ड दिया है वह न सिर्फ एसोसिएशन बनकर रह जाएगा, परंतु ये यकीन हो गया है कि उल्लासनगर शहर सत्संग नगर बन जाएगा। पूज्य बापूजी उल्लासनगर वासी आपके राम कथा से इतने प्रभावित हुए हैं, यह अमृत रस पीते थकते नहीं हैं। उल्लासनगर वासी उनकी इच्छा है कि आपकी अमृत वर्षा बार बार होती रहे। इस वास्ते उल्लासनगर की ओर से इस स्टेज से पूज्य बाबूजी से प्रार्थना है कि प्रतिवर्ष हमारे शहर में श्री राम कथा का समय देने की कृपा करें। ऐसी घड़ी के लिए परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज अपनी मधुर वाणी में ये पंक्तियां बोलते थे। आज की घड़ी हर रोज रोज होवे, आज की घड़ी हर रोज रोज हो। ऐसी आपकी इच्छा हो तो बोलिए, गाइए। आज की घड़ी हर रोज रोज होवे, आज की घड़ी हर रोज रोज होवे। गुरमुख चात्रक अमृत पीवे, गुरमुख चात्रक अमृत पीवे, गुरमुख चात्रक अमृत पीवे, गुरमुख चात्रक अमृत पीवे। आज की घड़ी हर रोज रोज होवे, आज की घड़ी हर रोज रोज होवे, आज की घड़ी हर रोज रोज होवे, आज की घड़ी हर रोज रोज होवे। ये हमें उम्मीद है, ये घड़ी जो राम कथा की है हर वर्ष बापूजी यहाँ पर आएंगे और हमारे सामने पेश करेंगे। प्रेम प्रकाश मंडल की दूसरी पातशाही के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। वो थी सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, जो मानवता, पवित्रता और धर्म के स्तंभ थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की आज्ञा से वे भजन ध्यान साधना हेतु हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तर काशी जाते रहते थे और वहाँ अक्सर मौन रहा करते थे। उनका श्री गंगा मैया के प्रति खास लगाव था।
सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज को सभी संतों द्वारा मई 1942 ईस्वी में प्रेम प्रकाश मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे हमेशा कहा करते थे कि मैं तो शून्यवत हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई शक्ति नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। यह सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी ही सब ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, जो वो सब कुछ करा रहे हैं। ये थी उनकी महानता। देश विभाजन के बाद सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज अन्य संतों के साथ सिंध से भारत में जयपुर में आए और वहाँ अमरापुर स्थान की स्थापना की। उन्होंने न सिर्फ अमरापुर दरबार में लेकिन अपने सद्गुरु महाराज की तरह शहर शहर गांव गांव में जाकर गुरु भक्ति का प्रचार किया, प्यासों को प्रभु प्रेम रस का अमृतपान कराया। स्वामी सर्वानंद जी महाराज की आज्ञा लेकर प्रेम प्रकाश मंडल के संतगण सद्गुरु टेऊराम के महाराज के सिद्धांत के प्रचार के लिए भारत भर में फैल गए। उल्लासनगर, हरिद्वार, अजमेर, पुष्कर, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, बड़ौदा, इंदौर, कोटा, बदनेरा, आगरा, ग्वालियर, ये गुरु महाराज के आश्रम की स्थापना की और खुद एक वर्ष में एक बार हर एक आश्रम में जाकर प्रेमियों के सत्संग द्वारा भागवत प्रेम उसको आकर्षित करते थे। पूज्य सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जुलाई 1977 में ब्रह्मलीन हुए और मंडल के सभी संतों ने सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज को प्रेम प्रकाश मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ एक और सूचना है, हमारे स्वामी देव प्रकाश महाराज के जन्मदिन कल मनाया जाएगा शाम 5 बजे से लेकर। आप सभी से निवेदन है कि उसमें आकर के आनंद लें। धन्यवाद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। राम कथा के देगी अधिकारी, राम कथा के देगी राम कथा के देगी अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति गुरुपद प्रीति नीति
गुरुपाद प्रीति नीति रत जेगी गुरुपाद प्रीति नीति रत जेगी द्विज सेवक अधिकारी द्विज सेवक अधिकारी राम कथा के अधिकारी राम कथा जीन के सत संगति अति प्यारी जिनके सत संगति अति प्यारी देई अधिकारी संगति अति प्यारी संगति अति प्यारी तेई अधिकारी बोलिए हनुमान महाराज की। बाप फिर एक बार जिस आश्रम की ओर से कथा का आयोजन हुआ है, इसी आश्रम की संत परंपरा को प्रणाम। वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री विप्र और आचार्यवंद संतगण, आप सभी मेरे भाई बहन और अपने घरों में राम कथा श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस के उत्तरकांड से इन दो पंक्तियां सहज उठा करके हम कुछ चर्चा कर रहे हैं राम कथा के माध्यम से कि राम कथा का अधिकारी कौन। तो जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय है सो। दूसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जिसकी प्रीत है वो राम कथा का अधिकारी है। कल कुछ स्पर्श किया गया था कि गुरु पद पूजा अच्छी वस्तु है लेकिन आसान भी है। गुरु पद प्रीत ये बहुत महत्व की वस्तु है लेकिन जरा कठिन और अगम भी है।
प्रीत करना बड़ा मुश्किल है। दो श्रोताओं के एक जैसे प्रश्न मेरे पास आए हैं कि बापू कल आपने कहा कि जो जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, उसमें कुछ संत की व्याख्या व्यासपीठ ने की, लेकिन फिर गुरु चरण में प्रीति ये मानस के अधिकारी हमें बना देती है। ये प्रीत गुरु चरण कमल की प्रीत, तो ये हर वक्त ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं कि हम गुरु किसको समझे, गुरु मानी क्या। शायद मुझे लगता है कि व्यासपीठ ने गुरु पर, गुरुपद पर, सदगुरु पर बहुत कुछ कहा है समय समय पर। और यहाँ तो आश्रम के समर्पित कुछ भक्तों का आग्रह भी मेरे पास रहा कि बापू जितना हो सके आप सदगुरु पर ज़्यादा बोले, ऐसी मांग भी मेरे पास रही थी। गुरु कौन है, गुरु किसको माने और उनके चरण में प्रीत करे, लेकिन पहले ये निश्चित हो कि गुरु माने कौन। जैसे कल संत की चर्चा की गई कि भाई जिसका कोई अंत नहीं है, आदि आदि, उसमें मैं दोबारा न जाऊं। गुरु कौन, गुरु की बिल्कुल हमें करीब पड़े ऐसी परिभाषा क्या। अब शास्त्रों में श्लोकों में आपको मिलेगी ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु आदि आदि आपको मिलेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु आदि 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 आदि। शास्त्र भरे पड़े हैं गुरु महिमा से, हम कितना उनमें से ले सकते हैं साहब। गन्ने का रस एक बड़ा टोप भर कर रखा हो, लेकिन हमारे पास पात्र बिल्कुल छोटा हो, तो इतना विपुल मात्रा में रस होते हुए भी हम अपने पात्र के अनुकूल ही उसको ले पाएंगे। वैसे अनंत गुणों से भरे सद्गुरु, उनमें से हम किन किन गुणों की चर्चा करें, किन किन गुणों की व्याख्या करें। लेकिन मेरी व्यासपीठ का एक प्रयास गुरु प्रसाद से जरूर रहा है कि जितनी व्याख्या सरल पड़े इतनी ही व्याख्या में हम जाएं, और जिसको गुरु चाहिए उसको तो इतनी सरल व्याख्या में ही जाना चाहिए। केवल गुरु के ऊपर बोल बोल करना है, वो कठिन जटिल व्याख्या जरूर कर सकते जहाँ केवल बोलना ही है। लेकिन जिसको अधीनता चाहिए, गुरु प्रपत्ति चाहिए, उसके लिए बड़ी सरल व्याख्याएं मैं तो मेरे लिए समझूं तो बहुत निकट पड़ती है कि गुरु कौन। एक बार निश्चित हो जाए कि ये गुरु है तो फिर उनके चरण में हम प्रीत करें और राम कथा के अधिकारी हो जाएं। अब शास्त्रों में तो गुरु शब्द का अर्थ आता है गु मानी अंधेरा, रू मानी प्रकाश। अपने वचन से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपने होने से जो हमारे मोह के अंधेरे को मिटा दें वो गुरु। गुरु मानी बिल्कुल सरल से सरल, लेकिन उसका मोल करने जाओ तो इतनी गुरुता है उसमें, उतना वजन है कि किसी की ताकत नहीं उसको कोई तोल कर पाए। इतनी गुरुता है, इतनी महत्ता है उसकी, गुरु की। गोस्वामी जी ने भी गुरु पर बहुत, मानस में गुरु महिमा बहुत आई। गुरु महिमा का बहुत बड़ा गायन तुलसी जी ने किया। तो हम सबको, खासकर के ये युवान भाई बहन कथा सुनते हैं जो जटिल कठिन सिद्धांत में शायद मुश्किल पड़े,
एक प्रश्न कल मेरे पास ये भी आया कि संत हो, आज रास्ते में मुझे कुछ प्रश्न दिए गए थे कल के, जमुनादास जी ने दिए, गाड़ी में यहाँ आता था। एक बात ये भी आई कि कल आपने कहा कि शील बलात् नहीं होना चाहिए, तो सदगुरु में, संत में शील होते हैं कि वो शील निरपेक्ष होते हैं? क्योंकि शील कभी कभी बंधन तो डालते ही है, संस्कार भी आखिर बेड़ी है, बंधन है। मेरे भाई बहन, साधु कभी शील के बिना हो ही नहीं सकता। गुजराती में एक भक्त महिला हुई गंगा सती, उसने कहा है, शीलवंत साधु ने पानवाई वारे वारे नमी है। लेकिन संत का शील हठ से भरा नहीं होता, जो मैंने आगे भी आपको कहा, बहुत स्थिति स्थापक शील होता है उसका। साधु बड़े प्रैक्टिकल हुआ करते हैं, सदगुरु बिल्कुल व्यवहारु होना चाहिए। तो साधु में शील के बिना तो साधु हो ही नहीं सकता, गुरु शील के बिना हो ही नहीं सकता। आज मुझे आपसे जो बातें करनी है गुरु के बारे में, किसके चरण में हम प्रीति करें कि राम कथा का अधिकार मिले, ऐसा गुरु कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, देश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, पर्टिकुलर कोई एक भाषा को बोलने वाला हो कि संस्कृत में ही बोले, लोक बोली में न बोले, गुरु किसको कहे? जितनी मैंने बातें मेरे स्मरण में आई मैंने आपके सामने रखी। गुरु वो है जो इन सब से बाहर है। एक कोई वस्तु के बंधन में नहीं है, उसको भाषा का बंधन नहीं होता है, वर्ण का बंधन नहीं होता है, संप्रदाय का बंधन नहीं होता, इवन धर्म का भी बंधन नहीं होता है उसको। उस सबसे पर है। ऐसा गुरु कौन कि जिसके चरणों में हम प्रीत करें ताकि राम कथा का अधिकार मिले। आपके सामने मुझे 5 बातें रखनी है और शास्त्र सम्मत बातें रखनी है। पंचशील जिसमें हो उसको गुरु समझना। गुरु पंचशील युक्त हो। गुरु तो 16 कला का अवतार माना जाता है। गुरु में तो 3200 लक्षण होते हैं। गुरु में 64 कलाएं होती है। गुरु में अष्टांग योग होता है। गुरु में नवधा भक्ति हुआ करती है। गुरु में 7 ज्ञान की 7 भूमिका हुआ करती है। गुरु क्या नहीं है साहब, लेकिन पंचशील गुरु की परख है। ये पंचशील, ये 5 लक्षण जहां भी हम देखें उसको सदगुरु कहकर पुकारने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनका आश्रय करने में कभी बंधन नहीं है। उसके कहे मार्ग चलने में कभी मंजिल न मिले, विश्व में हुआ ही नहीं। उसको वंदन करने से वांछित फल मिलते हैं। उसका दर्शन करने से दुख नष्ट हो जाते हैं साहब। उसका आश्रय करने से आदमी आनंद विभोर हो जाता है। उसकी निगाहों में बसने से आदमी निर्भय हुआ रहता है। ऐसे है पंचशील युक्त सदगुरु।
मैं बहुत राजी होता हूँ जब यहाँ अपने गुरुजनों की बातें हो रही हैं। अच्छी परंपरा की गुरु निष्ठा बहुत दिखाई देती। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ, आपको प्रार्थना भी करूँ कि इन पंचशील को, इन महापुरुषों में तो ये सब है ही, सवाल ही नहीं। युवान भाई बहनों के लिए खास पंचशील गुरु की परख है। लेकिन पहले एक विशेष गुण आपको बता दूं, फिर पंचशील। कोई भी सदगुरु मेरी समझ में भगवद प्राप्त होना चाहिए, ये पहली शर्त है। जिस व्यक्ति को भगवद अनुभव नहीं हुआ है वो शिक्षक हो सकता है, वो अध्यापक हो सकता है, वो गाइड हो सकता है, वो शास्त्रवेता भी हो सकता है, श्रोत्रिय हो सकता है। मुझे यदि दो टूक पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि गुरु की बिल्कुल पहली शर्त, और उसके अंदर ये पंचशील, पहली शर्त है गुरु भगवद प्राप्त होना है, उसको भगवान का अनुभव हो गया हो, परमात्मा प्राप्त हो। अब कबीर को कोई सदगुरु कहे तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, क्योंकि कबीर भगवद प्राप्त सदगुरु है। वो स्वयं कहते हैं, कह कबीर मैं पूरा पाया। तुलसी जी को कोई सदगुरु कहे तो ये सिद्ध हो जाएगी कि तुलसी कहते हैं कि मुझे मिल गया पायो परम विश्राम। अरविंद को कोई कहेंगे कि ये हमारे सदगुरु हैं तो आप कह सकते हैं अरविंद के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में, क्योंकि उसने पाया है, उसमें कुछ उतरा है, आत्मप्राप्त महापुरुष। रमण तो और मस्त आदमी है, अरुणाचल की एक गुफा में बैठा, ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है रमण महर्षि। मीरा तो इतना पा गई कि वो कहने लगी कि मैं तो कृष्ण की दासी हूं, गोपी हूं, बरसानो मेरो नाम, वहां तक कह दिए हैं। कहती है मैंने कृष्ण को पाया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न को। स्वामी राम तीर्थ को आप सदगुरु कह सकते हैं, क्योंकि उसने पाया है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। नानक ने पाया है, नदी में डूबकर पाया है गुरुदेव नानक ने। गोता लगाया और जब निकले तब शब्द लेकर निकले, एक ओमकार सतनाम। महाराष्ट्र के कई संतों ने पूरा पाया है, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, गोरा भगत, जनाबाई, सहजो दया, मुक्ताबाई, समर्थ स्वामी रामदास, चोखा मेला ने पाया है, नरसिंह मेहता ने पाया है गुजरात में। वो कहता है अब मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ब्रह्म के सामने ब्रह्म नाच रहा है, इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने पाया। भगवत प्राप्त महापुरुष छिपा नहीं रह सकता।
जिसे मैं कहा करता हूं कि आप कोई नगर का गार्डन हो, सुंदर बाग हो, उसमें हर प्रकार के खुशबूदार पौधे हो, और 1 घंटा कोई बाग में वॉक लेकर फूल के पौधे के पास घूमकर 1 घंटे के बाहर निकलेगा, तो किसी के पास भी आप जाओगे, वो आपके बदन में, आपके कपड़ों में उस बाग की खुशबू कुछ मात्रा में आएगी। वो महसूस करके ही कह देगा कि आप बाग में घूमकर आए लगते हैं। सदगुरु परमात्मा के बाग में घूमकर आता है, इसलिए उनके अगल बगल में एक लोकोत्तर खुशबू हुआ करती है, एक लोकोत्तर महक हुआ करती है। जैसे एक बार अमीर खुसरो ने अपने गुरु जलालुद्दीन की पादुका एक ब्राह्मण के पास दूर से, पता तो नहीं था कि उसके पास, गरीब आदमी के पास मेरे गुरु की पादुका है, लेकिन ऊंट पर बैठा अमीर खुसरो कहता है कि अगल बगल में मुझे मेरे गुरु की खुशबू आ रही है। गुरु की एक खुशबू होती है साहब, वो उनके स्वभाव की खुशबू होती है, उनकी करुणा की खुशबू होती है। ये अकारण हमसे प्रीत करता है, उसकी ये खुशबू होती है। तो पता लग जाता है कि ये जैसे कोई चमार के दुकान से निकलेगा 2 घंटा, अथवा तो कोई चमारी काम करता है तो उसके बदन से उसकी खुशबू आएगी। भगवत प्राप्त ये बिल्कुल शर्त है। अब क्या हो गया, कलयुग है मेरे भाई बहन, ठीक है, जिससे भी किसी की बात बनती हो तो उसमें हम न जाए। बाकी हमारे यहाँ नियम है मेरे भाई बहन कि दीक्षा भी वो दे सकता है जिसने मंत्र के दर्शन किए हो। मंत्र केवल शाब्दिक नहीं होते साहब। अब मंत्र शाब्दिक है तो हर मंत्र ग्रंथों में पड़े हैं, उठा लो वहीं से। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हो और उस मंत्र को सिद्ध कर जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया हो, वही दूसरों को मंत्र दीक्षा दे सकता है। बड़ा ये सदगुरु लोग दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये किया होगा। ऐसा यदि ना हो तो केवल शब्द की लेन देन होती है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता। मंत्र के दर्शन होते हैं महापुरुषों को। मंत्र मूर्तिमंत होता है जिन्होंने मंत्र को ठीक से साधा। मुझे समय रहा तो मैं अगली कथाओं में कहीं उस पर और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, प्रवाह मेरे चित्त में स्वाभाविक आएगा तो। लेकिन मैंने छोड़ दिया कि एक ही मंत्र, एक ही हरि नाम हमारा और आपका अष्टांग योग कैसे सिद्ध कर देता है। पूरा का पूरा साधारण अनुभव से कहा जा सकता है। हरि नाम हमारा तुम्हारा यम बन सकता है, हरि नाम हमारा नियम बन जाता है, हरि नाम हमारा आसन बन जाता है, हरि नाम हमारा प्राणायाम, हमारा प्रत्याहार, हमारा ध्यान, हमारी धारणा, हमारी समाधि बन जाती है। जिन लोगों ने कहा कि राम राम रटने वाले तोता रटन कर रहे हैं, ये बेचारे लोग बहुत मूल्यवान बातों से वंचित रह गए। दया आती है उन लोगों के लिए, प्रार्थना करनी चाहिए उन रह गए वैसे ही। मंत्र की दीक्षा बड़ी बड़ी महिमावंत वस्तु। कलयुग में तो सब छूट है, इसलिए ये सब ठीक है जो होता हो। भगवत प्राप्त सदगुरु जिसको हरि मिले हो, हरि का जिसको पूरा अनुभव हुआ है,
ऐसे सदगुरु, और वो छिपा दाबी दुबी ना रहे कस्तूरी की बास, वो कुछ न कुछ अनुभव में आ ही जाता है। तो बिल्कुल पहली शर्त अथवा तो पहला स्टेज, ये भूमिका यही होती है कि सद्गुरु भगवत प्राप्त हो, बस। फिर पंचशील, ये पंचशील मैंने उठाए हैं भगवत गीता के एक श्लोक से। मेरा भगवत गीता में रोज पारायण करता हूं, भगवत गीता का पाठ। भगवत गीता है, अद्भुत है, लेकिन इनमें से भी कुछ मंत्र, कुछ अध्याय और अद्भुत है, इनमें से कुछ श्लोक और अद्भुत है। मुझे यदि सदगुरु की परिभाषा जिस तरह निकट पड़े वो कहनी हो, तो पंचशील वाला सदगुरु कौन, वो मैं भगवत गीता से। भगवत गीता स्वयं गुरु है, क्योंकि वो बोलने वाला कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक दृष्टि से देखो तो ये पांचों इतने सरल हैं, और एक दृष्टि से देखो समझ में ना आए तो बहुत कठिन है। लेकिन जिसमें ये पांचों दिखाए दे शील भगवत प्राप्त व्यक्ति में, तो समझ लेना ये सदगुरु हैं, और उनके चरणों में प्रीत करके हम राम कथा के अधिकारी बन सकते हैं। ये श्लोक मैंने उठाया है भगवत गीता के 11वें अध्याय से, विश्व रूप दर्शन योग। वैसे भी मुझे इस श्लोक के प्रति ज़्यादा लगाव रहा। ऐसे ऐसे तो कभी कभी उसकी चर्चा की होगी, लेकिन आज खास तौर पर मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कोई उपदेश नहीं, आप शांति से सुन रहे, तो मुझे लगता है कि जरा आपसे बातें करूं, और क्या, ये कोई उपदेश नहीं है। उपदेश बोझ लगता है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। बातें करो बस। आई एम टॉकिंग विथ यू पर्सनली, प्रत्येक व्यक्ति से मैं टॉक कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। अब इतनी बड़ी सेना 18 अक्षौहिणी, इनमें जो कृष्ण ने कहा वो केवल अर्जुन ने ही सुना, बाकी तो तुमुल नाद में सब डूबे थे। किसी के घोड़े हिनहिना रहे थे, कोई शंख फूंकता था, कोई कुछ कर रहा था, कोई हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़े ये कर रहे थे, शूरवीर अपने खांडे सजा रहे थे, सब अपनी अपनी मस्ती में डूबे थे। गीता तो केवल एक व्यक्तिगत आदमी से टॉक हो गई, एक अर्जुन के सामने आ गए। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक पंचशील सदगुरु के, भगवत प्राप्त सदगुरु के ये लक्षण है साहब। पहला शील, मत कर्मकृत, मत परमो, मद भक्त, संगवर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु समामेति पांडव। ये मुझे प्राप्त व्यक्ति है जिनमें ये पंचशील हो। गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मेरी व्यासपीठ की जिम्मेवारी से, मेरी व्यासपीठ के मतानुसार ये सदगुरु के पंचशील है।
फिर मैं आपको निमंत्रण दूंगा, ये पंचशील शंकर में देख लीजिए, ये पंचशील मेरे हनुमान जी में देख लीजिए, ये पंचशील जिस योगेश्वर कृष्ण ने कहे हैं वो स्वयं श्री कृष्ण में देख लीजिए, ये पंचशील भगवान राम में देख लीजिए, ये पंचशील किसी भी पहुंचे हुए भगवत प्राप्त सदगुरु में देख लीजिए। पहला शील, वो जो भी करता है अपने समस्त कर्तव्य कर्म को वो मैं प्रभु के लिए ही कर रहा हूं, इसी भाव से करता हूं। कई सदगुरु ऐसे हुए हैं जिसने दुकानदारी की है, साहब धंधा किया है, लेकिन ये धंधा और दुकानदारी मैं परमात्मा के लिए मेरा कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, इसी बिल्कुल बोध, ऐसी जागृति के साथ उसने किया। जैसे कबीर कपड़ा बुनता है, कपड़े को सुबह में बेचने जाता है, लेकिन मेरा कर्तव्य कर्म जो है वो मैं केवल हरि के लिए कर रहा हूं। अब गीता ने कहा कि कोई कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब आप चिंतन करेंगे तो भी एक प्रकार का मानसिक कर्म हो जाएगा, चिंतन भी कर्म बन जाएगा। कहां जाओगे? कोई कहे कि हम और कुछ हाथ पैर नहीं हिलाते, केवल चिंतन करते। कर्म में हाथ पैर तो बहुत गौण है, मन ही तो प्रधान है, मन सब कुछ कराता है। मेरा कर्तव्य कर्म जो है सो मैं मेरे हरि के लिए करूं, इस सदगुरु का पहला शील है। सजनों, कसाई मांस काटता है, मांस बेचता है, लेकिन उसका कर्तव्य कर्म केवल हरि के लिए है। दक्षिण भारत का चोखा मेला मरे हुए पशु को खींचता है और दूर नगर से दूर डाल देता है ताकि किसी को दुर्गंध ना आए, लेकिन उनका कर्तव्य कर्म हरि के लिए है। मुश्किल है, मैं व्याख्या करना बड़ा सरल है, सुनने में भी ठीक लगेगा, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि हम कर्म करते हैं तब हमारा कर्तृत्व, हमारा अहंकार उसके पीछे बहुत बड़ा डंडा लेकर खड़ा रहता है। इसलिए तो नरसिंह मेहता ने कहा हूं करूं एज अज्ञानता। और आदमी इतना बड़ा चालाक है, इतना बहुत चतुर मानस है उनका कि ठीक हो जाए वो मैंने किया, ठीक न हो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। इतना बड़ा चालाक आदमी हम सब। वो मैं छोटी सी वार्ता कहा करता हूँ ना कि एक शिक्षक अपने छात्रों को लेकर मेले में गया। मेले में वहाँ एक जुआ खेला जा रहा था, एक दाव लगाया जाता था कि कोई निशाना लगा दे तीर तो उसको 10 रुपये के 100 रुपये मिल जाए। तो छात्रों को लेकर शिक्षक गया और वहाँ ये आदमी वो खेला, एक बहुत बड़ा पर्दा है उसमें लगाए कि उस निशान को जो तीर से बेध दें उसको 10 के 100। तो सभी छात्रों ने शिक्षक को कहा कि साहब आप तो बड़े निशानेबाज है, आपका निशाना कभी आपने चुका ही नहीं। तो शिक्षक ने कहा मैं कोई निशानेबाज? बोले हाँ आप निशानेबाज हो, क्योंकि आप जब भी थप्पड़ मारते हैं तो गाल पर ही मारते हैं, आप बड़े निशानेबाज हैं साहब, आपका निशाना कभी आपने चुका नहीं है। तो उस 10 रुपये के 100 मिल जाएंगे यार। हम शिक्षक भी एकदम वो आ गया कि हाँ लाओ, तीर कांटा दिया। जिसने गेम रची थी उसने कि लो, और दूर से उसने तीर कमान तीर चढ़ा करके खींचा और फेंका। तो ऐसे फेंका कि निशान को बेध दे वो तो दूर की बात,
लेकिन वो तीर बिल्कुल 1-2 फुट पर ही गिर गया, आगे गया ही नहीं। घणी किताब ने आम तीर काम करी त्या जैन पड़े, दूर जाए ही ना। तो सब छात्र एकदम, अरे साहब आपका निशाना कभी गलत हो ही नहीं सकता और आप नहीं पहुंच पाए। तो उसने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, जिसने ये तीर और धनुष बनाया ना वो उसका आत्मबल कमजोर रहा होगा। उसका आत्मबल यदि ठीक रहा होता तो मेरा निशाना, अब चढ़ाना उसको है और दोष दे रहा है बनाने वाले में कि बनाने वाला का आत्मबल कम रहा होगा। तो गेम वाले ने कहा दूसरी बार प्रयास करो आप, पहले 10 रुपया तो गया, अब दूसरा लगाया। फिर उसने खींच कर मारा तो तीर गया तो सही, लेकिन वो पर्दे को नांग करके बगल से आगे निकल गया। छात्रों ने कहा साहब ये भी, बोले नहीं, ये तीर जिसने बनाया ना वो जरा अधिक आत्मबल वाला रहा होगा ताकि वो आगे निकल गया। अब संजोगवश तीसरी बार तीर फेंका और निशाना सध गया। तब उसने कहा ये काम मेरा है, 2 काम जो हुआ इसमें मेरा कोई दायित्व नहीं है, लेकिन ये काम मेरा है। कर्तृत्व हमको कर्तव्य कर्म प्रभु के लिए हो रहा है, इस विवेक से च्युत कर देता है। कुछ भी करो साहब, सदगुरु बन सकते हैं हम, अथवा तो हम खोज सकते हैं ऐसा जिसके जीवन में दिखाई दे कि इस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए है, न अपने लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, न पद के लिए, न पैसों के लिए, न कीर्ति के लिए, न मोक्ष के लिए, न स्वर्ग के लिए कोई नहीं। मेरा एक कर्तव्य कर्म है, मैं मेरे हरि के लिए ममत्वेतावाणी गुण कथन पुण्य निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। दुनिया की कोई भी कर्म इस बुद्धि से हो वो सदगुरु का पहला शील है। बहुत मुश्किल, ये जागृति कायम रहती नहीं, बड़ा मुश्किल है। और जिसमें ये जागृति देखो, एक कदम भर लेना उनके पास जाने का, 5 कदम में मिल जाता है सदगुरु। पहला कदम ये है कि बहुत देखना, जल्दी हम लोग क्या है जल्दी बहुत करते, आवेश में बहुत आ जाते, सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु की जय कहकर पैर पकड़ लेते हैं और फिर खरा नहीं उतरता तो वही पैर खींचकर उसको ही गिराने की चेष्टा करते हैं कि उसको पैर खींचो और गिराओ। सोचो, श्री हनुमान जी भगवान राम को किष्किंधा कांड में मिले ना तो हाथ जोड़कर मिले, पहले चरण पकड़े ही नहीं। सब प्रकार से हनुमान जी को खातिरी हुई ना तब राम के चरण पकड़े। वैसे सदगुरु की परख में भी जल्दी पैर मत पकड़ लेना, सब प्रकार से जांच लो, चारों ओर से देख लो और तुमको लगे कि इनमें पंचशील बराबर है तो फिर चरण पकड़ना। और एक बार चरण पकड़ने के बाद फिर कभी हटना मत। सजदे में सर झुकाया तो अब उठना हराम है। कई महापुरुष, जनकादय महापुरुष ऐसे हुए हैं कि कर्तव्य कर्म तो करते हैं लेकिन केवल और केवल प्रभु के लिए। और देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राममय सब जग जाने की जब बात आती है तब तुम पत्नी के लिए कोई काम करते हो तो वो भी ब्रह्म के लिए ही हो गया, बेटे के लिए काम करते हो तो ब्रह्म के लिए हो गया, बाप के लिए करो ब्रह्म के लिए हो गया। इंसान किसी भी काम करो इसी भाव से किया जाए, काम तो होगा, करेंगे, उनका फल अफल ये सब लगा रहेगा, लेकिन इस वृत्ति से काम कर लिया जाए तो सदगुरु का पहला लक्षण चरितार्थ हो। ये जो बजाते हैं हमारे जीजी, वायोलिन बजाते हैं, तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, हम सब गाते हैं, इसके पीछे भी
इस कर्म के पीछे भी हम ये जो कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, लोकरंजन के लिए नहीं। बजाने वाले प्रत्येक व्यक्ति बजाना केवल मेरा कर्तव्य कर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये जीवन कार्य है कि मैं बजाऊं और बजाऊं केवल हरि के लिए। तो एक कर्म परमात्मा के लिए हो जाएगा। मैं कथा कहूं तो मैं केवल प्रभु के लिए कहूं, बीच में आपको लाभ हो जाए बात और है, आपसे मेरी बातचीत होती रहे। मैंने कहा कि व्यक्तिगत टॉक है, इससे कोई फायदा हो जाए। बाकी मैं तो आपको सुनाता हूं कि आप भी ज्ञान निधि है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। तो मेरा ये बोलना, ये मेरा कर्तव्य कर्म हरि के लिए हो जाएगा। बुद्ध कहा करते थे कोई शिष्य को, कहीं प्रवचन करने जाए ना तो कहे तैयारी करके मत जाना। बहुत अद्भुत बात है ना, तैयारी करके मत जा। तो पूछते तैयारी ना करूं, मारे मुझे इस सब्जेक्ट पर बोलना है। तो बोले नहीं, तो तैयारी करेगा ना तो तेरा बोलेगा, बिना तैयारी जा तो तेरे होठ हिलेंगे, तेरा हरि बोलेगा। सोचिए, जो पहुंचा हुआ आदमी कभी तैयारी नहीं करेगा साहब। और जीसस क्राइस्ट के बारे में मैंने सुना कि बाइबल में कहीं ऐसा भी लिखा है कि कभी कभी परमात्मा संतों से, सद्गुरुओं से, स्वयं अपने मुख से और शास्त्रों से भी नहीं बुलवाना चाहता, वो कोई निर्दोष बालक के मुख से बुलवाता है। अब क्योंकि बालक की कोई पूर्व तैयारी नहीं होती है। पूर्व तैयारी करके बोलना एकेडमिक होता है साहब, शास्त्रीय होता है, एक नपा तोला होता है। बच्चे की तोतली भाषा में कोई शास्त्रीयता नहीं होती। उसी तोतली भाषा से शास्त्र बन जाते। जो बालक का तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु। इसका मतलब नहीं कि बिना तैयारी कोई बोलना का ये सुनकर नहीं, ये सहज हुआ करता है। हमारी कल चर्चा हो रही थी, तो गांधी जी हैं, गांधी बापू कभी तैयारी करके नहीं बोलते थे, कभी भी इस बूढ़े ने तैयारी करके बोला नहीं साहब। और बोले तो आधा घंटा पौन घंटा वैश्विक समस्या पर बोले और पूरी दुनिया एकाग्र होकर सुनती थी। गांधी बापू बोलने वाले, तैयारी कुछ, क्योंकि तैयारी में हम हमारा डालते ही है साहब, बिना तैयारी बोले। ये बड़ी बड़ी महिमावंत वस्तु है साहब। एक बार हमारे एक गुजराती मैगजीन ने वक्ताओं को निमंत्रित किया कि आप बोलने जाते हैं तो पहले पहले क्या करते हैं वो हमको बताओ। एक बहुत बड़ा चित्रलेखा या अभियान, चित्रलेखा में शायद हुआ था, 4-5 साल हो गए। इसमें सब बड़े बड़े वक्ताओं को उसने निमंत्रित किया, तो बड़ा अच्छा लगा। सब वक्ताओं ने जो बोलने से पहले जो तैयारियां, बिल्कुल ईमानदारी से सबने लिखा, मैं जो सलाम करूं कि उसमें मुझे भी कहने का अवसर आया था। तो मैंने तो जो था वह कह दिया था कि भाई उनको, बाकी तो बहुत अच्छा सबने लिखा था कि हम इतनी तैयारी करते हैं, इतने सप्ताह हम लेते हैं इस सब्जेक्ट पर सोचने के लिए, मुद्दे करते हैं, ये करते हैं, फिर प्रवचन करने जाते हैं तब स्त्री वाले कपड़े पहनते हैं, इससे पहले हम नहा लेते हैं, थोड़ा क्रीम व्रीम लगाते हैं, ब्रश कर ले, ऐसा ऐसा सब का अच्छा सबने हर पार की बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे की बोली पूर्व तैयारी मुक्त होती है, इसलिए जो बोले सो हरि कथा। बहुत मुश्किल है। सिखाया जाए इतना बोलना, अथवा तो सीख गए हैं इतना बोलना, वो तो
रंगभूमि की कला है, मंच का अभिनय है। इसमें सहजता नहीं होती, स्वाभाविकता नहीं होती साहब। तो ठीक।